प्यारे बच्चों, मित्तल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको V3 के बारे में बताएंगे। पिछली दो वीडियो में हमने V1 के बारे में जिक्र किया, फाइनाइट वर्ब, V2 के बारे में जिक्र किया। आज हम चल रहे हैं V3 की ओर। V3 के बारे में बताएंगे आपको। V3 का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके हम विभिन्न प्रयोग सीखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म दो प्रकार से यूज होती है, फाइनाइट वर्ब के रूप में भी और नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में भी। नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में भी प्रयोग होती है, ये फाइनाइट वर्ब के रूप में भी प्रयोग होती है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में अंतर जानने के लिए आप इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनी हुई है, आप वो वीडियो देखिए। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वो जान लेते हैं। जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर है, हर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। ये हमारे हैव का प्रयोग होता है। हैव, हैज, हैड जहां पर भी आ गया है सहायक क्रिया के रूप में, उसके बाद में मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये बात आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिए, जान लीजिए कि जहां पर भी हैज, हैव, हैड ये तीन चीज आ गई, वहां चाहे शैल हैव है, चाहे विल हैव, चाहे वुड हैव, चाहे शुड हैव, चाहे कुड हैव, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, एग्जांपल देखिए। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट का। ही के साथ में हैज आता है, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। ओके, दूसरा बात क्या है हमारी? जितने भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हम, पैसिव वॉइस के जितने भी वाक्य होते हैं उनमें हम सहायक क्रियाओं के साथ इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, है ना, कैन, कुड, मे, माइट बी, सब के साथ भी जो हमारी सहायक क्रिया लगाते हैं और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, प्रेजेंट में हम इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बाद ये बीन, परफेक्ट में बीन और लग जाता है पैसिव वॉइस में। ये भी बात समझ लीजिए, परफेक्ट टेंस में हैव, हैज के साथ में बीन लग जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरी बात यह है कि इज, आर, एम, वाज, वर, इनके बाद में अगर कंटिन्यूअस का वाक्य है हमारा तो उसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे। इनमें वर्ब में आईएनजी लगी होती है तो यहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। एक्टिव वॉइस में आईएनजी लगी होती है, इनके बाद में इज, आर, एम, वाज, वर, ये वर्ब टू बी की फॉर्म है। इनके बाद में वर्ब में आईएनजी होती है, उसकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आईएनजी को उठाकर यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं हमारी, उनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, उसके बाद में बी लग जाता है। एक वर्ड है हमारा बी, बी शब्द और जुड़ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। जैसे विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारी पैसिव वॉइस में होती है। इनके सभी के मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको अच्छी प्रकार से समझाऊंगा भी, आप ध्यानपूर्वक समझिए। नंबर 1 एग्जाम्पल, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ये वाक्य हमारा, ये हैव लगाया है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी, ये हमारी फाइनाइट वर्ब लगी। तो इस प्रकार से हैव के बाद जब भी हमारी वर्ब लगेगी वो V3 लगेगी। ओके, एक हमारा पैसिव वॉइस वाक्य देखिए। हमने कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स आर सोल्ड हेयर। ये एग्जांपल है, सोल्ड आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा सहायक क्रिया आई। ये रेडीमेड गारमेंट यहां पर बिकते हैं, तो ये हमारा पैसिव वॉइस के वाक्य है। तो पैसिव वॉइस के वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, है ना, इस तरह के सारी चीजें आते हैं, उनके साथ के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब दो एग्जांपल मैंने समझा दिया आपको। अब आगे चलते हैं कुछ और नियम के अनुसार। देखिए, एक हमारी वाक्य रचना है V3 प्लस इज प्लस V3। ये बहुत ही विचित्र वाक्य रचना है, जिसमें पहले भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और इज के बाद में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये ऐसे वाक्यों में प्रयोग की जाती है। ये हमारी स्पेशल रचना है। ये कहां प्रयोग होगी? जब हम ऐसे वाक्य कहेंगे, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया, चला गया, चला गया तो चला गया, कर दिया, कर दिया तो कर दिया, बता दिया, बता दिया तो बता दिया। जब इस प्रकार की वाक्य रचना होती है, जहां पर कोई काम कह दिया तो कह दिया, चला गया तो चला गया, बता दिया तो बता दिया, ठीक है, हो गया तो हो गया। अगर ऐसे वाक्यों की वाक्य रचना करनी पड़े हमें, तो हम सबसे पहले जो भी हमारी वर्ब है, कहना, चला जाना, कर देना, बता देना, इनकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहां थर्ड फॉर्म लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कह दिया तो कह दिया, सैड इज सैड, सैड इज सैड। अगर बता दिया तो बता दिया, टोल्ड इज टोल्ड, टोल्ड इज टोल्ड। चला गया तो चला गया, गॉन इज गॉन, गॉन इज गॉन। समझ में आई बात? कर दिया तो कर दिया, डन इज डन, डन इज डन। ये वाक्य रचना आपने शायद पढ़ी ना हो, इसलिए मैंने बताया आपको कि ऐसे वाक्यों में हम V3 प्लस इज प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। जहां पर कोई काम कर दिया तो कर दिया, बता दिया तो बता दिया, चला गया तो चला गया, ऐसे वाक्यों में हम V3 प्लस इज प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। समझ में आया होगा ये बात? बता लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, मिटाओ इसको। अब एग्जाम्पल देखिए, रूल क्या कहता है हमारा, यदि कोई सब्जेक्ट है, उसके बाद में वांट आया या लाइक आया, फिर उसके बाद आया टू बी, और यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर कोई वर्ब टू बी के बाद आती है तो वो थर्ड फॉर्म होती है। देखिए यहां पर ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये सब्जेक्ट कुछ करवाना चाहता है, कुछ सोचता है। जैसे he wants to be respected, he wants to be respected, वह आदर करवाना चाहता है, या he wants to be reward, रिवॉर्ड लगाइए, he wants to be reward, वह सम्मान चाहता है, सम्मान कराना चाहता है। इस तरह के सेंस में हमारा टू बी का प्रयोग है। टू बी का एक और प्रयोग है हमारा, जब हम टू बी के साथ में किसी भी सब्जेक्ट के साथ टू बी लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद टू बी लगती है, फिर V3 का प्रयोग होता है। यहां पर ये वाक्य इस बात को बताता है, जहां पर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, कि कोई काम होना अभी बाकी है। जैसे हमने कहा दिस वॉल इज टू बी पेंटेड। अब यहां समझिए आप, ये दिस वॉल, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहां टू बी आया। टू बी पेंटेड का मीनिंग हो गया कि इस दीवार के ऊपर अभी पेंट होना बाकी है, कोई काम होना बाकी होता है, तब भी हम ये टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। समझ में आई होगी बात? ही मैं समझता हूं कि ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। एक रचना हमने बताई थी, और बताई थी हमने रचना V2 वाले वाक्य में, हमने एक रचना बताई थी कि आई विश दैट ओ दैट इफ ओनली। अगर ये इस तरह की हमारी फ्रेजेस हैं, इसके बाद इस तरह की हमारी सब्जेक्ट फ्रेजेस हैं, और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, फिर हैड आएगा, फिर V3 आएगा, फिर अदर वर्ड आएंगे, और यहाँ पर टाइम फ्रेज होगा। ये वाली हमने पहले वीडियो में
पहले वीडियो में इसका एग्जांपल दिया था कि आई हैड क्रेज यस्टरडे या लास्ट नाइट। तो मेरा पिछली रात्रि में यदि मेरे पास हिम्मत होती या मुझे हिम्मत होती, इस तरह के वाक्य। तो ये टाइम फ्रेज दिया होता है, यस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, प्रीवियस डे हो, कुछ भी हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, और यहाँ पर हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरह से हम करेंगे इसका प्रयोग। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था V2 वाली वीडियो में, आप वहां से देखिए। अब चलते हैं और अब हम नॉन फाइनाइट की ओर चलते हैं। ये जो V3 है हमारी, इसका हम नॉन फाइनाइट में भी प्रयोग कर सकते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में। अब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में V3 का प्रयोग होगा, लेकिन क्या ध्यान रखना है इसमें ये ध्यान रखना है कि इससे पहले कोई सहायक क्रिया नहीं लगेगी। यदि V3 का प्रयोग नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो ये अकेले ही प्रयोग होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। जैसे जब हम नंबर 1 पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में हमारी क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो हिंदी क्रियाएं होती हैं, हिंदी क्रिया होती है, उसमें हम हुआ या हुई या हुए ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने कहा यह कुर्सी टूटी हुई है, दिस चेयर इज ब्रोकन। और वाक्य देखिए, आई फाउंड ए लॉस्ट पर्स, मुझे एक खोया हुआ बटुआ मिला। ये खोया हुआ, यहां पर इसका मीनिंग है खोया हुआ, तो ये यहां पर पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है लॉस्ट की, लॉस्ट आ गया और ये खोया हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हमारी एडजेक्टिव की भांति भी होता है। देखिए ये पर्स है, सॉरी ये हमारा पर्स है, पर्स नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बता रहा है ये पास्ट पार्टिसिपल बता रहा है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव का कार्य भी कर रहा है। इस प्रकार से ये पास्ट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है, नॉन फाइनाइट वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरा देखिए इसमें एग्जांपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हम क्या करते हैं, इसकी रचना है हमारी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका प्रयोग वहां होता है जहां पर एक कार्य समाप्त हो जाता है, एक कार्य समाप्त और तथा दूसरा कार्य आरंभ होता है, वहां पर हम इसको करते हैं। दो क्लॉज होती हैं, पहली क्लॉज हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से होती है, दूसरी में कॉमा लगाते हैं और उस कॉमा से जोड़ते हैं और दूसरी क्लॉज लिख देते हैं जिस टेंस में भी होगी। जैसे हमने कहा खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद वह सो गया, वह सो गया, ये पास्ट टेंस का वाक्य है। लेकिन खाना खाने के बाद पहला काम क्या किया उसने, खाना खाने का। यहां लिखेंगे हैविंग, ईटन लगाओ या टेकन लगाओ, ईटन या टेकन, हैविंग टेकन फूड, फूड के साथ पर मील का प्रयोग भी हो सकता है, MEAL, मील माने भोजन। हैविंग टेकन फूड, कोमा लगाएंगे, फिर यहां पर वह के लगेंगे ही, सो गया, स्लेप्ट। इस प्रकार से ये परफेक्ट पार्टिसिपल में भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यहाँ V3 का प्रयोग होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब V3 का प्रयोग यहां पर भी हुआ। कैसे हुआ, खाना खाने के बाद वह सो गया। जैसे हमने कहा कि खेलने के बाद बच्चा रोने लगा, हैविंग प्लेड द चाइल्ड बिगेन टू वीप या स्टार्टिंग वीपिंग। कैसे वाक्य हम लगा सकते हैं, लेकिन हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह पेन टूटा हुआ है, दिस पेन इज ब्रोकन। मेरी शर्ट फटी हुई है, माई शर्ट इज टैटर्ड।
तो टैटर्ड, ब्रोकन, ये सब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये पास्ट पार्टिसिपल का काम करती हैं। पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ये मैंने आपको पहले बताया था। समझ में आया होगा ये। अब देखिए आगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग दूसरे सेंस में भी किया जाता है। एक एग्जांपल ले लीजिए आप, और फाइनाइट वर्ब के रूप में है, जब हम शुड के बाद हैव का प्रयोग करते हैं या कुड के बाद हैव का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था कि हैव के बाद जब भी हम प्रयोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, V3 का प्रयोग होगा। इसका मैं सामान्य से रूप में आपको अर्थ बताना चाहता हूं। जब शुड हैव या कुड हैव का प्रयोग होता है, वुड हैव का प्रयोग होता है, मस्ट हैव का प्रयोग होता है। ये वुड हैव का प्रयोग भी हो सकता है, यहां पर वुड हैव का प्रयोग भी हो सकता है, मस्ट हैव का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार इनके बाद में V3 ही आएगी, ये बात ध्यान रखना आपको। इनका प्रयोग पहले मैं बताता हूं शुड हैव का प्रयोग, जहां कोई कार्य करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, वहां पर शुड हैव का। जैसे उसे मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, he should have told me earlier। तो इस प्रकार के वाक्य में हमारा जैसे he should have लग गया, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे told me earlier, पहले ही बता देना चाहिए था, उसे मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। ऐसे वाक्यों में हम क्या करेंगे, हम should have का प्रयोग करेंगे। could have, वह ये कार्य कर सकता था, नहीं किया। ऐसे ही मस्ट हैव, जहां अनिवार्य रूप से होता है वहां पर मस्ट हैव। तो इसमें समझता हूं शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, इन सब का कार्य करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो ऐसे वाक्यों में हम इनका प्रयोग करते हैं V3 के साथ। जैसे हमने कहा दिस एक्सीडेंट must happened, must have happened at night। ये इसका क्या अर्थ हो गया बेटे, देखिए हमने कहा कि यह दुर्घटना मस्ट हैव माने अनिवार्य रूप से हुई होगी। कहां हुई होगी, कब हुई होगी, ये रात्रि में हुई होगी। यह घटना अवश्य रूप से अवश्य ही रात्रि में हुई होगी, घटी होगी, तो ऐसे वाक्य में मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये मेरे कहने का मतलब ये कि जहां पर भी हैव आया फाइनाइट वर्ब के साथ में, ये फाइनाइट वर्ब के रूप में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके साथ सहायक क्रिया होगी, जैसे कुड है, वुड है, शुड है, मस्ट है या हैज हैव है, कुछ भी हो सकता है, इनके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। समझ आई। अब देखिए एक और बताना चाह रहा हूं मैं आपको, कॉजेटिव पैसिव वॉइस। कॉजेटिव पैसिव वॉइस, इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कॉजेटिव वाक्य वो होते हैं जैसे कोई काम करना ये इसकी मीनिंग मिल जाएगा आपको, लेकिन करवाना इसका मीनिंग नहीं मिलेगा आपको। तो जब कोई काम अपने आप करता है कोई व्यक्ति तो करना हो गया, जब किसी दूसरे से करवाता है तो करवाना हो गया। भेजना, भिजवाना, लिखना, लिखवाना, ये जो सारी वर्ब है, करवाना, भिजवाना, लिखवाना, पढ़वाना, मरम्मत करवाना आदि, ये वर्ब सारी पॉजिटिव वर्ब कहलाती है। ये जब कोई काम अपने आप में करके करता, किसी और से कराता है, किसी चीज से, किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, अन्य डूअर से कराता है, तो वो पैसिव हमारी पॉजिटिव हो जाती है। इस पैसिव पॉजिटिव में थिंग के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, वस्तु के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, काम करवाने वाले के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता। ये बात ध्यान रखना। इसकी रचना कैसे होगी वो देख लीजिए। सब्जेक्ट लगाएंगे, पहले यहां पर हैव लगाएंगे या गेट लगाएंगे। हैव या गेट का प्रयोग होगा, उसके बाद किसी वस्तु का प्रयोग होगा।
जिसको हम करवा रहे हैं, प्लस V3 जो हम समझाने जा रहे हैं, V3 का प्रयोग होगा यहां पर, V3 होगा प्लस यहां होगा बाई पर्सन या बाई डूअर। ये जो डूअर है, काम करने वाला है, वो यहां रखा जाएगा। जैसे मैंने अपनी कार की मरम्मत करवाई। इसका मतलब मैंने क्या काम करवाया, कार की मरम्मत करवाई। मैंने काम मैं करवाने वाला हूं, लेकिन किसी और ने की होगी, अंडरस्टूड है, किसी मिस्त्री ने की होगी, किसी मैकेनिक ने की होगी। तो ये कार की मरम्मत किसी और ने की, लेकिन यहां पर कार की मरम्मत के ऊपर जोर दिया जा रहा है, कार के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मैंने आई, चाहे हैव लगाओ चाहे गेट लगाओ, आई गेट माई कार रिपेयर्ड, आई गेट माई कार रिपेयर्ड। ये इसकी हमारी पैसिव है, इसकी क्या होगी, ये वाक्य पैसिव है। बाई लगा सकते हैं हम, जिससे करवाई, बाई ए मैकेनिक, लेकिन यहां नहीं दिया हुआ है, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर मैकेनिक का जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए इसे को हम हटा देते हैं। तो आई गेट माई कार रिपेयर्ड या आई हैव माई कार रिपेयर्ड, दोनों ही वाक्य सही हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि आज आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का डिटेल अध्ययन किया होगा। और भी बहुत सारे वाक्य हैं जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों और आप बोर हो जाओगे। इसलिए ये जितनी जानकारी मैंने आज आपको दी, यही सफिशिएंट है। आप इनको ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और बार बार वीडियो देखकर इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।